अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद मुबारक। अच्छा जी, यहाँ पर ना सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम में तहज्जुद पढ़ के अहमद के मुंह पे मास्क लगा रही थी, जो कि डेली की मतलब कि एक मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, तो इसलिए मतलब कि इस चीज़ों में बहुत इंटरेस्टिंग हूँ, तो मैं खुद ही अपने हस्बैंड का भी कर देती हूँ, अपना भी। और ये जो मेरी मेहंदी है, ये मेरी मेहंदी तकरीबन 4 बजे लगवा के आई थी कि भाई चांद रात जो थी ना वो बहुत बहुत ज़्यादा बिजी गुजरी थी, और तकरीबन सारी रात जो है ना वो जगह जाग कर ही गुजरी थी। मेहंदी लगाना, पार्लर जाना, फेशियल करवाना, कटिंग करवाना, ये मतलब कि एक हमारी एक रूटीन है। मतलब हमारी जो गर्ल है ना उनकी रूटीन है, लेडीज़ की, ठीक है। और यहाँ पर मेरी छोटी मानो जो थी ना वो सो रही थी, और इसके मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मैंने भी लगा रही थी, मेरी बड़ी बेटी दी भी लग गई थी, और मैंने मतलब छोटी बेटी को ना नहीं लगवाई थी, क्योंकि जो मेरी मतलब कि मेहंदी लगाने वाली थी ना सिस्टर, उसको उसके पास टाइम नहीं था। और यहाँ पर ना अहमद मेरी नकल उतार रहे थे कि आप इस तरह व्लॉगिंग करते हैं, और यहाँ पर अहमद तो हो गए थे रेडी। अच्छा, नमाज का टाइम जो था ना वो तकरीबन कोई 10 मिनट 5 मिनट रह गया था, जब ये नवाब साहब जो थे ना वो तैयार हुए थे। अच्छा, इनको कपड़े शपड़े देने के बाद मैं आ गई थी किचन में। अहमद रेडी होने से पहले जाके ना चिकन ले आए थे, और उसके बाद जी मैंने सारा चिकन वगैरह समेटा, फ्रिज में रखा। उसके बाद मैं आ गई थी स्माइका को रेडी करने के लिए। उसके मैंने कपड़े शपड़े निकाल के दिए, उसके बाल शाल बनाए और उसको रेडी शेडी किया। और उसके बाद मतलब कि इसको रेडी वगैरह करने के बाद मैं जो थी ना, मतलब मेरी बेटी को ना इसका इतना शौक़ नहीं है कि अच्छे से मेकअप करूँ, ये बिल्कुल लाइट लाइट जो है ना ये चीज़, मेकअप भी लाइट, बहुत लाइट करती है, और कपड़े भी इस तरह के पहनती है कि ये चुभे ना। तो खैर यहाँ पर जी अहमद भी तैयार हो गए थे, ऐशा जो थी, स्माइका जो थी ना वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं आई थी अपने बेटे के कपड़े निकालने के लिए। मुबशिर भी कह रहा था मम्मा मुझे कपड़े दे दो। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना 5 से 10 मिनट रहते थे, और फटाफट इन्होंने रेडी शेडी होना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर मुबशिर तकरीबन रेडी हो चुके थे। मुबशिर, हाँ, मेरा बेटा रेडी हो चुका था, क्योंकि मैंने कहा बेटा भागो दौड़ो, टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग दौड़ जाओ ना जल्दी से ना। तो खैर यहाँ पर इनको रेडी किया, जाए नमाज वगैरह दी, मसल्ला वगैरह जाए नमाज दी इनको। मैंने कहा चले भी आप लोग चल जाएं, हम फटाफट पीछे से जो है ना वो रेडी हो जाएं। तो यहाँ पर अहमद और मुबशिर चले गए थे भाई नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, और यहाँ पर मेरी स्माइका भी रेडी हो चुकी थी। अच्छा, ये जो इन्होंने नेकलेस पहना ना, ये ब्रांड का नेकलेस था, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था स्माइका का, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा था ना। और यहाँ पर जी मैं अभी तैयार नहीं हुई, खिलारा शिलारा उठाया, आयशा को और असद को मैंने कपड़े शपड़े पहना दिए थे। तो यहाँ पर ईदी शीदी मिल रहे थे, भाई बहन सारे जो थे ना वो ईदी मिल रहे थे। और यहाँ पर मेरी गुड़िया के काम चेक करो, अपने पापा को ईदी मिल रही थी। और आज और यहाँ पर ना मेरी स्माइका को ना मतलब कि प्यार दिया इनके बाबा ने, ये तकरीबन इसी तरह करते हैं। तो खैर बहुत अच्छा लम्हा था। इस साल बाद अल्लाह ताला ने एक हमारा रोज़ों का एक इनाम हमें दिया हुआ है, तो इतना अच्छा मतलब फ़ील होता है ईद वाले दिन। छोटे बच्चे उनको रेडी करना, तैयार करो, मतलब घर में मतलब कि हर तरह की खुशी अल्लाह ताला ने मतलब एक ईद वाले दिन जो है ना वो दी होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये रमज़ान का एक इनाम होता है। और यहाँ पर ईदी शीदी मिल रही थी। यहाँ पर अहमद कह रहे थे आ जाओ, जिन्हें जिन्हें ने ईदी लेनी है सारे जाने इकट्ठे होके आ जाओ। तो खैर यहाँ पर स्माइका को ईदी मिल चुकी थी, और उसके बाद जी ये दे रहे थे असद अली को ईदी, ये स्माइका को दोबारा दे रहे थे, क्योंकि ये कह रही थी कि मम्मा मैंने ना 50 वाले भी लेने हैं। उसके बाद जी आ गए थे मेरे ससुर, यहाँ पर मुझे मिली थी उनकी तरफ से 500 ईदी, और स्माइका को कितनी मिली ये मैंने नहीं देखा था। तो यहाँ पर जी सारा जो है ना ईद वगैरह लेने का देने का जो सिलसिला है वो चलता रहा काफ़ी देर तक ना। और मैंने कुछ क्लिप ऐड किए थे, मैंने कुछ नहीं क्लिप ऐड किए थे, मतलब जिन्होंने कैमरे में आना था मैंने उनके क्लिप रिकॉर्ड किए थे। बच्चे थे मेरे, नंद की बच्चियाँ थी, वो भी आगे आप लोगों को नज़र आएंगी कि क्लिप में ऐड हुई ना। तो उनको भी ईदी दी थी अपने मामू की तरफ से, उनको भी ईदी मिली थी। अहमद ना हर ईद पे इनकी यही आदत है कि हर ईद पे ये ना मतलब न्यू जो है ना वो कॉपियाँ बनवा के ले आते हैं बैंक से, और इनसे आज तो इस दफ़ा तो मैंने भी कॉपी ली थी ना। तो यहाँ पर 5000 मेरे मुबशिर को मिला था ईदी, 5 ही मुझे मिला था। और स्माइका कह रही थी कि बाबा आपने मुझे कम क्यों दिए हैं, मुझे भी आप ज़्यादा दो ना। उसके बाद जी यहाँ पर छोटे बच्चों की बारी आ गई थी। यहाँ पर स्माइका जो थी, आयशा जो थी ना उसको मिली, मुबशिर को मज़ीद और जो थे ना वो खुले में ले गए थे पैसे। और यहाँ पर मैं अहमद से मैंने एक कॉपी ले ली थी, मैंने कहा आप मुझे एक कॉपी दे, क्योंकि भाई मैंने बच्चों को ईदी शीदी देनी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे मामी की तरफ से भी ईदी लेते हैं और मामू की तरफ से भी। और यहाँ पर मेरा न्यू बैग
यही बैग इस दफ़ा मैंने ट्रैवलिंग पे लेके जाना था और यही बैग जो है ना मैंने रेडी कर लिया था। और यहाँ पर जी ईदी शीदी मिलने का आना जाना जो था ना वो सारा सिस्टम जो इसी तरह माशाल्लाह चलता रहा, ठीक है। और यहाँ पर मेरी नंद की बेटी थी, मामू से मिल के जा रही थी। मैं कहा तू मामू ना मिल के जान नहीं है तो तेनू मामी याद नहीं आई हैगी। तो खैर यहाँ पर मैंने फिर इनको बच्चों को ईदी दी। यहाँ पर अहमद मुझे कह रहे थे कि खाना शाना दो, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई, क्योंकि सेवियाँ को ये सेवियाँ वाली ईद तो सेवियाँ ही खानी है। तो उसके बाद सेवियाँ वगैरह बच्चों को दी, खुद खाई। खाने के बाद मैंने फिर किचन में आई। मैंने कहा फटाफट से जो है ना अब तो भूख की इंतहा हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हम फटाफट जो है ना मैंने कहा मैं सालन वगैरह बना लूँ, तैयार कर लूँ। और किचन में मैं आने के बाद मैंने चिकन वगैरह रखा था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया सुबह ही अहमद ने चिकन ला दिया था और बकरे का गोश्त था। और उसके बाद जी मैंने हांडी जो थी ना, सालन जो था ना वो मैंने तकरीबन बना लिया था। मैं किचन में आई आकर मैंने कमरे में आई आकर मैंने आयशा को बोला, मैंने कहा मैं ना इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ये ना सो जाए थोड़ी देर के लिए ताकि मुझे ना रिलैक्स फील हो, मेरे काम जो है ना वो जल्दी से ना हो जाए ना। लेकिन नवाबजादी सो ही नहीं रही थी। एक तो ऐशा नहीं सो रही थी, दूसरा मेरा चिकन जो था ना वो गलने का नाम ही नहीं ले रहा था, पकने का नाम नहीं ले रहा था ना। तो इस वजह से मतलब खाना जो था ना मेरा तकरीबन 2 से 2:30 का टाइम हो चुका था जब मैंने ना खाना मेरा मुकम्मल तैयार हुआ था बन के ना। साथ साथ में रोटियां जो थी ना वो बना रही थी और साथ साथ चिकन जो थी ना वो मेरा तैयार हो रहा था। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने दोबारा रखा और साथ साथ में अपने सेवियाँ जो थी ना वो खा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चले यार कुछ तो खाएँ, पेट में थोड़ा सा आसरा हो जाएगा ना। तो फाइनली यहाँ पर जो था ना मेरा चिकन बन के तैयार हो चुका था। सबको मैंने बिठाया, चटाई वगैरह दी और खाना शाना खाया दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ईद वाले दिन एक रहमतें बरकतें अल्लाह ताला नवाजता है, तो माशाल्लाह सब रौनकें इकट्ठी हो जाती हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो रौनक लग जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह अल्लाह ताला सब में सलूक प्यार इत्तेफाक पैदा करे अल्लाह ताला। तो ईद वो दिन है जहाँ बंदा जो है ना वो सारे गम गुस्से गिले भूल के बंदा जो है ना वो सबको मिलता है। तो उसके बाद जी मैं सो गई थी। अच्छा जी, तकरीबन अब ये शाम का टाइम है। शाम की रूटीन तो मेरी नंदे आई हुई थी, उसके दूसरे वाली पुप्पो सास थी ना, इस तरह सारे बच्चे जो थे ना वो इकट्ठे हुए थे। कुछ दोपहर में आ गए थे, कुछ शाम में आए थे। शाम में ना असल में सालन नहीं था बचा हुआ, तो मैंने शाम में ना अहमद को कहा, मैंने कहा यार यहाँ पे आप लोग ना पिज़्ज़ा विंग्स और नगेट्स वगैरह जो है ना वो आप ना ऑर्डर करवा लो, ताकि जो है ना हम सबको खाना शाना दे देना। तो तकरीबन हल्ला गुल्ला 2 से 2.5 घंटे किया। अब यकीन माने ये सब बच्चों का हाल चेक करें, इतना खिलारा डाल दिया, इतना ऐसे जैसे ना भूत नाच के गए मेरे घर में ना। इतने रैपर्स, इतने मतलब जैसे बच्चे खाते गए ना सब कुछ नीचे फेंक दे गए ना। खैर फटाफट मैंने डस्टिंग की, सफाई वगैरह की, सारा मैंने झाड़ू पोछा वगैरह दोबारा मैंने लगाया। उसके बाद जी मैंने अपने असद अली को चेंज वगैरह किया, क्योंकि बच्चों के साथ खेल खेल के इन्होंने बहुत ज़्यादा हालत ख़राब की हुई थी, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे किए हुए थे। और यहाँ पर मैंने असद अली को चेंज वगैरह कर दिया था। उसके बाद मैंने अपनी आयशा को चेंज वगैरह किया। चेंज करने के बाद क्योंकि इन बच्चों ने अपनी हालत जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब की हुई थी। अच्छा, चेंज करने के बाद मैंने खुद अपने मतलब कि ड्रेस वगैरह चेंज किया। जैसे मैंने चेंज किया तो मतलब कि अभी चेंज नहीं किया था, झाड़ू पोछा करके बच्चों को चेंज करवाया, तो मुझे ना कॉल आई अपनी सिस्टर की। तो क्योंकि उसकी बच्ची जो थी ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, क्योंकि उसकी छोटी बेटी, तो उसे मुझे फ़ौरन से जो है ना वो हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा। यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल वहीं पे मतलब शेख ज़ाहिर रहीम यार में हॉस्पिटल है, तो हम वहाँ पे जा रहे थे। और ये चेक करें, इसकी बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हालत है कि मैंने इसका मतलब इसकी मतलब वो फेस नहीं दिखाया आप लोगों को। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ऑक्सीजन लगी हुई थी, सांस नहीं बच्ची को अच्छे से आ रहा था और ड्रिप्स वगैरह लग रही थी, इंजेक्शन लग रहे थे। आप लोगों के सब मेरे यूट्यूब फैमिली को दुआओं की अपील है कि अल्लाह ताला मेरी बहन की बच्ची को अल्लाह ताला सेहत याब जल्दी से जल्दी दे, सेहत तंदरुस्ती दे, ज़िंदगी से तंदरुस्ती वाली दे। खैर सारी रात मैं फिर वहीं पे रुकी थी और सुबह तकरीबन 5:30 बजे हम निकले थे फिर हॉस्पिटल से। तो नमाज़ पढ़ के फिर मैं कुछ देर के लिए लेट गई थी ना। तो खैर उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।